नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नंबर ऑफ ज़ीरो। नंबर ऑफ ज़ीरोज़, शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या कैसे हम शून्यों की संख्या निकालेंगे। आपके पास कोई नंबर देगा, उनकी मल्टीप्लाई करके या उनको एडिशन करके ये आपसे पूछेगा कि शून्य कितने होंगे, इसके अंदर ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 5 गुणा में 6 गुणा में 7 गुणा में 8 गुणा में 9, अगर इस 9 तक देखा जाए तो कोई नंबर जो ज़ीरो बनाता है वो कौन सा है। अगर हम चेक करें तो ये दो नंबर आपस में गुणा करके ज़ीरो बनाएंगे। तो हम एक बात कह सकते हैं इसको देखकर कि 5 और 2 की जब भी हम गुणा करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो 2 और 5 दो ऐसे नंबर हैं छोटे छोटे जो हमेशा ज़ीरो क्रिएट करेंगे। आप ये मत सोचिए कि 4 गुणा में 5 भी ज़ीरो बना रहे, क्योंकि ये क्या है 2 गुणा में 2, तो इसमें भी 2 ही है। तो हम यही कहेंगे कि 2 और 5 ऐसे नंबर हैं जो आपका ज़ीरो बनाएंगे। इस कंसेप्ट को आप ट्रिक के साथ समझ के करोगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। 2 गुणा में 2 गुणा में 5, तो जितने भी इसके 4 के फैक्टर हो सकते थे हमने 4 के फैक्टर किए। अब एक चीज़ देखें यहाँ पर कि 2 की संख्या 2 है और 5 की संख्या 1 है, तो जितनी 5 की संख्या है उतने ही ज़ीरो तो बन रहे हैं। इस 2 का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हमें 5 ज़्यादा चाहिए। और हम ये चीज़ देखते हैं कि 5 जो होता है कम से कम आता है। अगर हम 10 से 20 की बात करें, 20 से 30 की बात करें, या 0 से 40 तक के अंकों की बात करें, या किसी भी अंकों की बात करें, तो 2 के कंपेयर में 5 हमेशा कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। और 2 हर एक डिजिट के बाद 2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि सम संख्याएं जितनी भी होगी 2 का मल्टीपल होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़्यादा यूज 5 का होता है, और 5 जितने ज़्यादा होंगे उतने ही हमारा ज़ीरो ज़्यादा होगा। लेकिन 10 तक तो हमने निकाल लिया ऐसे चेक करके कि इसको हम जब गुणा करेंगे तो हमारी एक ज़ीरो आएगी। लेकिन अगर आपके पास नंबर में ये आ जाए कि 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4 अप टू 97 आ जाए, फिर क्या करोगे आप। अब देखा जाए तो यहाँ से हम काउंट नहीं कर सकते इसको पूरा पूरा, तो कितने 5 आए, कितने 5 के मल्टीपल आए। लेकिन हमें ये पता है कि जितने 5 आएंगे उतने ही इसमें ज़ीरो होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है लास्ट वाला उसे 5 से भाग देंगे, उसे 5 से भाग देंगे। कितना आया 19, 19 को फिर 5 से भाग दो, ये भागफल 19 आएगा। मतलब इसको हमने 5 से भाग दिया तो हमारे पास भागफल 19 आया, जो शेष आया उसे छोड़ दो। फिर 5 से भाग दिया, 5 दिए 15, जो शेष बचता है उसे छोड़ दो, हमें सिर्फ भागफल लेना है। और जब तक भाग करना है जब तक ये ऊपर वाला नंबर इससे छोटा ना हो जाए। तो हमें अब क्या काउंट करना है, 19 ये और 3 ये, तो 19 प्लस 3 कितना आ जाएगा 22। तो टोटल ज़ीरो कितनी हो गई, टोटल ज़ीरो हो गई इसके अंदर 22। आपकी टोटल ज़ीरो कितनी आ गई 22। अगर हम 1 से 9 तक भी इसको ट्राई करें, मैंने शुरू में ही बता दिया कि 5 का सबसे मेन रीज़न होता है कि हमें 5 निकालने होते हैं कि कितने 5 आए हैं। 2 तो हम निकाल ही नहीं सकते कि 2 कितने आए, क्योंकि 2 मैक्सिमम होते हैं। 2 का हमें कोई यूज़ नहीं करना, क्योंकि 2 गुना में 5, जब 5 1 है तो हमें 2 की भी 1 की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 सिर्फ एक 5 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, अगला ले लीजिए। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 अप टू 55।
तो कितने जीरो होंगे? वही प्रोसीजर आपका 5/5, 11/5, 2/5। ये कभी भी काउंट नहीं करना, आपको सिर्फ काउंट करना है 11 और 2। तो आपके पास जीरो कितनी आ गई? 11 + 2 13 जीरो आ जाएगी। टोटल जीरो कितनी आ जाएगी आपकी? 13 जीरो आ जाएगी। सबसे मेन चीज़ क्या देखी हमने कि जब हमने 1 से 9 तक किया था इसको, तो 9 को भी हम कर सकते हैं इसी तरह से कि 9/5, 5 एकम 5, तो कितनी जीरो आ रही है? 1। कितनी जीरो आ रही है? 1। तो इसी तरह से हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक, 2, 3, 4, 500। तो इसका अगर हमें निकालना हो कि कितनी जीरो होगी इसकी गुणन में, तो कितना आएगा? 5 से किया 100, 5 से किया 20, 4 से किया। तो टोटल जीरो कितनी आ गई इसमें? 100 + 20 + 4 124। टोटल जीरो आ गई आपकी 124। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब ये सिर्फ तभी होगा जब जो आपके मल्टीपल है वो एक प्रॉपर गैप में हो। जैसे आपको मैं प्रॉपर गैप मतलब 1 गुणा में 2 गुणा में 3 अप टू 1000 या 10,000 लिख लीजिए। तो कितनी भी संख्या दे दे वो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। 3 जीरो ही कर लीजिए। कितनी होगी? 240 48 + 1 249 जीरो आ जाएगी इसके अंदर। जब आपका प्रॉपर गैप में कभी भी जीरो आएगी तो आप बड़े आराम से इसको निकाल सकते हो। अब अगर यही क्वेश्चन प्रॉपर गैप में ना हो तो कैसे करेंगे? 2 गुणा 4 गुणा 6 अप टू 1000। 2 गुणा 4 गुणा 6 अप टू 1000। एक बार 100 ही ले लीजिए आप, उसके बाद 1000 पे चलेंगे। तो इसके अंदर आप क्या करोगे? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मैं इस 2 को 2 गुणा 1 लिख सकता हूँ? इस 2 को 2 गुणा 4 2 लिख सकता हूँ? इस 2 को 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। 2 गुणा 3 2 गुणा 4 2 गुणा, और इस 2 को मैं 100 को मैं 2 गुणा 50 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ 2 गुणा 50। अगर मैं इसमें से कॉमन निकालूं तो क्या मैं 2 की पावर 50 कॉमन निकाल लूं? अगर 2 की पावर 50 कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4 बराबर तक जाएगा 50। ठीक है, बराबर क्या जाएगा आपका? 50। अब इस 2 की पावर 50 का हमें कोई यूज़ नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए 5 के बारे में पता होना चाहिए कि 5 कितने हैं। अगर मैं 5 निकालना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा? 50/5 कितना आ जाएगा? तो इसमें कितनी जीरो आएंगी? इसमें जीरो आएंगी 10 + 2 12। जीरो कितनी आएंगी? 10 + 2 12। तो सिर्फ 12 जीरो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, इसका हमें यूज़ नहीं करना क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो कम से कम नंबर आए, चाहे 2 हो चाहे 5 हो, उतनी ही उसमें जीरो होगी। क्योंकि अगर 4 5 है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5, तो जीरो बनाने वाले तो सिर्फ 2 2 ही है। क्योंकि 5 2 है तो सिर्फ 2 2 के साथ ही गुणा होगी। तो
चाहे दो कितने भी हो, हमें सिर्फ ये देखना है कि 5 कितने हैं, तो उससे भी हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब और ले लीजिए इसी पे क्वेश्चन, 3 गुणा में 6 गुणा में 9 गुणा में 180। ठीक है, अगर मैं इससे करूं 3 गुणा में 1 लिख सकता हूं मैं इसे, 3 गुणा में 1 मैं इसे लिख सकता हूं, 3 गुणा में 2 लिख सकता हूं, 3 गुणा में 3 भी लिख सकते हैं, 3 गुणा में 60 भी लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 60 तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 कितनी बार आया 60, तो मैं से 3 की पावर 60 लिख सकता हूँ। अब इसे निकालने के लिए करना पड़ेगा 60/5, 12/5। अब कितना रह जाएगा 2/5। जब तक करना है जब तक इसे छोटा ना आ जाए। तो कितनी होगी जीरो टोटल 14, टोटल जीरो हो जाएगी आपकी 14। नंबर ऑफ जीरो आएगा 14। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से और क्वेश्चन आप इस तरह के जो कंटिन्यू कैप में नहीं होंगे वो आप बड़े आराम से कर लोगे। अब करते हैं, अगर मल्टीपल आए आपके पास 10, 100 और 1000 के, तो क्या करोगे? मल्टीपल आ जाए 10, 100 गुणा 1000 तक के, तो क्या करोगे? जैसे 10 का ही मल्टीपल 10 गुणा में 20 गुणा में 30 अप टू 100, अप टू 100। छोटा हो जाएगा 100 पे, 1000 पे कीजिए 1000। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें? क्या इसे मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा में 1, इसे लिख सकता हूँ 10 गुणा में 2, इसे लिख सकता हूँ 10 गुणा में 3, इसे लिख सकता हूँ 10 गुणा में 100। तो क्या मैं इसे बाहर 10 की पावर 100 कॉमन निकाल सकता हूँ इसमें से? तो 1 गुणा में 2 गुणा में 3 अप टू कितना 100 तक, 100 तक जाएगा। तो इसे मैं क्या करूँगा 100 से फिर निकाल लूँगा मैं कितना, तो कितनी ज़ीरो आएगी इसमें भी ज़ीरो आएगी आपकी 24। क्या ये सही है? क्या ये सही है 24 ज़ीरो? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, क्योंकि अब की बार बाहर 2 नहीं है, 10 की पावर 100 है, और 10 की पावर 100 में 100 ही ज़ीरो होंगी। तो आपको ये इसके अंदर फिर से जोड़ना पड़ेगा कि 10 की पावर 100 में मतलब ज़ीरो कितनी होगी 100, 10 की पावर 100 का मतलब 100 ज़ीरो, और 100 ज़ीरो जब इस 24 में जोड़ोगे तो आपके पास आंसर आएगा 124 ज़ीरो। ठीक है, कितना आंसर आएगा 124 ज़ीरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, टैब 100 गुणा में 100 गुणा में 200 गुणा में 300 अप टू 10,000। तो इसमें हम कितना निकाल सकते हैं? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 गुणा में 1, 100 गुणा में 2 अप टू 100 गुणा में 100। ठीक है, कर सकते हैं हम। तो इसमें से अब हमें 10 की पावर में जीरो का पता है, इसमें कॉमन कितने निकालूं मैं? कॉमन क्या आप ये 10 की पावर 100 की पावर 100 निकाल सकते हो कॉमन? 100 की पावर 100 कॉमन निकाल सकते हैं। 1 गुणा में 2 गुणा में 3 अप टू 100 तक आएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे आप काउंट करोगे मुश्किल हो जाएगा। तो इसको मैं 10 की पावर 2 की पावर 100 बना सकता हूँ। इसे मैं साथ के साथ सोल्व कर लेता हूँ। 100/5, 20/5, 4/5। ये तो आपको याद ही हो जाएगा कि 100 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो
हमारी 24 जीरो आती है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 की पावर 200। और 100 की पावर 200 का मतलब क्या है, 200 जीरोज। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो ज़ीरो आएगी 200 प्लस 200 सॉरी 24, 224 आपकी ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत है, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।